नागपुर समेत विदर्भ में तान्हा पोला का आयोजन विदर्भ की सांस्कृतिक पहचान है। कृषि प्रधान देश में बैलों के प्रति समाज के समर्पण भाव को प्रदर्शित किए जाने की परंपरा के तौर पर देखा जा सकता है। एक लंबी परंपरा के तहत बचपन से ये भाव जागृत हो, इसलिए तान्हा पोले का आयोजन होता है। लेकिन बीते 2 बरस से इस उत्सव पर खासा असर पड़ा है और इसी के साथ नागपुर के महल इलाके में लगने वाली लकड़ी के बैलों के बाजार का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कृषि प्रधान देश की कृषि परंपरा को प्रदर्शित करने वाला उत्सव बड़ा और तान्हा पोला नागपुर समेत विदर्भ में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत नागपुर भोसले राज परिवार द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले की गई थी, जो अब भी जारी है। लेकिन बीते 2 बरस से कोरोना के साए के चलते इस उत्सव के जोश में भी खलल पड़ा है। सिर्फ उत्सव और उत्साह ही नहीं, बल्कि लकड़ी के बैलों के व्यापार पर भी इसका असर पड़ा है। नागपुर शहर के महाल परिसर में बरसों से लकड़ी के बैलों का बाजार सस्ता आ रहा है, लेकिन लगभग 2 साल से ये व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अमूमन तान्हा पोला के कुछ दिन पहले से ही ये अस्थायी बाजार लग जाता है, जहां विदर्भ भर से व्यापारी अपने द्वारा तैयार किए गए लकड़ी के बैलों को बेचने आते हैं। लेकिन इस वर्ष न केवल बाजार का दायरा सिमट गया, बल्कि कोरोना की पाबंदी की वजह से लोगों में लकड़ी के बैल खरीदने का उत्साह भी काफी कम हो गया है। हम लोग यहाँ पे कम से कम 7 से 8 साल से बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस पूरा भैया 50% पे आ गया है। कैसा इस साल पीरी मारबत जो जुलूस निकलता है वो भी नहीं है उस वजह से, और सेकेंड कोविड की जो वेव चालू है उसके वजह से थोड़ा इफेक्ट है। 50% धंधा हो रहा है। लो प्राइस भी नहीं, अभी कैसा इतना लागत लगा है, एक बैल में 100-200 रुपये का, तो फिर धंधा करके कोई मतलब भी नहीं ना, इसलिए उतना तो मार्जिन रखना ही पड़ेगा 20%। पिछली बार कैसे लोगों में दहशत बहुत थी, इस साल तो भी लोग फ्रीडम होकर थोड़ा घूम रहे हैं। पिछले कंपेयर में इस साल थोड़ी आवाजाही मार्केट में ज़्यादा है। उम्मीद तो है की गिराकी रहेंगी करके। मला ह्या बिझनेसमध्ये 7 ते 8 वर्ष होतात ह्या बिझनेसला, आणि पण 2 वर्ष असं झाले की थोडं कोरोनाच्या याच्याने मार खाल्लेला आहे धंदा थोडा, तर यामुळे म्हणजे मोठ्या कठीणाच्या वस्तूतून गुजरत म्हणजे आता 7-8 वर्ष म्हणजे कोरोनाच्या अगोदर पुष्कळसं असं म्हणजे होतं, प्रतिसाद होता, पण आता ह्यावेळेस कमी आहे। ह्या 2-3 वर्षापर्यंत बैलवाले थोडेसे नर्वसच असल्यासारखे कोरोनाचे। मी मुंडरी या गावून बैल विकायला इथं आलो आहे, भंडारा जिल्ह्यातून। बिझनेस यावर्षी आहे ना, जेवढा पाहिजे तेवढा नाही आहे कोरोनामुळे, आहे थोडा बहुत आहे भी। अनुमती दिली नाही पण भरणार नाही ना पोळा, तरी पण बैल घेऊन चालले। तान्हा पोले के अवसर पर कुछ दिन के होने वाले व्यापार से कई लोग अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। महेश भंगे भी 12 सालों से लकड़ी के बैलों के व्यापार से जुड़े हैं। हर साल लकड़ी के बैलों को तैयार करने के जहां पहले उन्हें लाखों रुपए के ऑर्डर मिलते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ऑर्डर मिलना बंद हो गए। लिहाजा इन्हें मजबूरन अपना व्यवसाय बंद कर ट्रॉफियां बनाकर अपना गुजर बसर कर रही हैं। मैं तो अभी खाली बैठा हूँ, काम ही नहीं है मार्केट में। अभी जैसा बैल का 2 साल से बंद है पूरा काम। उसके बाद में हम जो माल जितना बनाते उतना पैसा बंदा नहीं, इसलिए हमने पूरा काम टोटल 2 साल से बंद है हमारा। कम से कम मैं 3-3.5 लाख रुपए के बैल बेचता था, उसके पहले 2 लाख के बेचा। फिर जैसा बढ़ते बढ़ते गया, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ और ये काम में अपना सीजन अच्छा जाता था इसमें। उसके बाद में अभी जैसा मेरा खास काम मोमेंटो का है, ट्रॉफी शील्ड का, वो भी बिजनेस मेरा बंद है अभी। यानी 4 कारागिर थे, 4 हेल्पर थे, 8 लोग हम जुड़े हुए थे और 8 लोगों को रोज़गार मिलता था इससे। पूरा ही तो मार्केट में असर दिख रहा है। अभी मार्केट तो पूरा खुला है, लेकिन कस्टमर कोई है नहीं। उसके बावजूद में जो अपने को होना उतना तो कुछ मिल रहा नहीं। अभी जैसा अपने को आज के पर डे के हिसाब से रोजी जो बन रही है, वो रोजी पे अपन काम कर रहे हैं अभी। 2 दिन चलने वाले पोला उत्सव के तहत पहले दिन बड़ा पोला, जबकि दूसरे दिन छोटा पोला मनाया जाता है। छोटे पोले के दिन लकड़ी के बैलों को सजाते हुए घूमने और घर घर जाकर गुजारा लेने की परंपरा रहती है। विकास के साथ ये संस्कृति सिमट भले रही हो, लेकिन नागपुर में रहने वाले और खुद पोला उत्सव देख चुके और मना चुके माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को लकड़ी के बैल दिलाते हैं ताकि परंपरा बरकरार रहे। लेकिन इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तान्हा पोला की खुशियों में बंदिशों की खलल पड़ेगी। बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है, बच्चे अपने हाउस पूरी करते हैं, बाकी कुछ नहीं, घर के घर में चलता है। नहीं, अभी तो मेरी पहली बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन दूसरी बेटी और एक जो 1 साल की है उसके लिए कर रही है। इस बार पिछले साल से ही है,
पिछले साल तो कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा, इस बार थोड़ा सा माहौल ठीक लग रहा है नागपुर का, तो ठीक है, करेंगे घर में जितना हो सके। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती थी बच्चों से। हम तो इतने गर्दी में बैठे रहते थे कि बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी या दौड़ने के लिए भी जगह नहीं रहती थी, इतनी गर्दी रहती थी उस वक्त। उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था माहौल, बहुत बढ़िया माहौल था उस वक्त। लकड़ी के बैल बनाने का किसी समय नागपुर में बड़ा कारोबार था और लगभग 600 से ज्यादा कारीगर इस काम से जुड़े हुए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस काम से जुड़े लोग आर्थिक बदहाली का शिकार हुए और रही कसी कमर कोरोना महामारी ने पूरी कर ली। आलम यह है कि वर्तमान में सिर्फ गिने चुने लोग ही इस काम को करते हैं।